हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के अंतर्गत दृश्य साधन या सामग्री, विजुअल एड्स एंड मटेरियल। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। वे साधन या उपकरण जिनको आँखों से प्रत्यक्षीकरण करके छात्र उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, दृश्य उपकरण कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के साधन आते हैं, सामान्य एवं यांत्रिक। सामान्य या परंपरागत साधन सस्ते व सुलभ होते हैं तथा शिक्षक कम खर्च व कम श्रम में इन्हें सिखाने में उपयोगी पाता है। इसके अंतर्गत सजीव वस्तु या नमूने, रियल ऑब्जेक्ट या डेमो कह सकते हैं, आते हैं। तो आइए क्रमशः इनके बारे में वर्णन करेंगे। श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल, भित्ति पत्रिका, पत्र पत्रिकाएँ, संग्रहालय, चिड़ियाघर, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड आदि आते हैं। तो इसके विषय में हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड। लेकिन उससे पहले सजीव वस्तु या नमूने के बारे में बता देते हैं। सजीव वस्तु या नमूने के बारे में कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी पशु या पक्षी के बारे में बता रहे हैं तो कुछ हम सामने जैसे पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या पशु छोटे छोटे पशु होते हैं तो उनके बारे में हम बता सकते हैं। तो बच्चे उन्हें दैनिक जीवन में देखते ही हैं, तो उन्हें देखकर वह उनके रंग रूप आदि के आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे वस्तु का अभिप्राय या मूल या सजीव वस्तु से है। शिक्षण के अंतर्गत इसे विशेष महत्व प्राप्त होता है क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्षीकरण करके छात्र जो आत्मानुभव प्राप्त करते हैं वह अन्य द्वारा बताए गए अनुभवों से कई गुना उत्तम व स्थायी होता है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वे शैक्षिक भ्रमण के द्वारा नदी, तालाब, झरना, फूल, बाग, बगीचा, वन, पर्वत, स्मारक, दर्शनीय स्थलों को देखने का अवसर प्रदान करें तथा जो वस्तुएं सजीव या मूल रूप में संभव ना हो सकें उनके नमूने की व्यवस्था करें। इसी के साथ अब हम देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्यामपट्ट। क्योंकि जब कक्षा में पहली बार बालक पढ़ने के लिए जाता है तो कक्षा में सामने ही श्यामपट्ट देखता है और श्यामपट्ट एक अध्यापक के लिए जो है हथियार का काम करता है, यानी कि उसका सबसे बड़ा जो है उपयोग होता है। तो श्यामपट्ट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड शब्द में HA एक्स्ट्रा छप गया है, यहाँ पर प्रिंट हो गया है, टाइप हो गया है। तो हम देखते हैं कि परंपरागत दृश्य साधनों में श्यामपट्ट आज भी भारतीय विद्यालयों में सबसे लोकप्रिय है एवं महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जिसका उपयोग लगभग सभी शिक्षक जो हैं आवश्यक रूप से करते ही हैं। या ये कह सकते हैं कि जिसके बिना शिक्षकों का शिक्षण कार्य असंभव हो जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नीति में तो प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में इसे अनिवार्य साधन माना गया है। ये कक्षा की दीवारों पर स्थायी रूप में बने होते हैं अथवा अन्य पदार्थों के ऐसे श्यामपट्ट भी होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ने शोध द्वारा ये सिद्ध किया कि पीले या हल्के रंग के बोर्ड पर नीले चौक से लिखने पर छात्रों की आंखों पर कम दबाव पड़ता है। इसलिए अमेरिका में श्यामपट्ट के स्थान पर अब चॉकबोर्ड शब्द प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में भी कुछ अच्छे विद्यालयों में, यानी कि जहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक होती है, में सफ़ेद रंग के बोर्ड पर नीले या काले मार्कर से लिखा जाता है। अब ये आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है, कोई तो मार्कर लेने का सामर्थ्य रखता है, कोई चौक लेने की ही सामर्थ्य रखता है, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक। जहाँ शिक्षण होगा वहाँ पुस्तकें अवश्य होंगी, इसलिए पुस्तकों को ज्ञान के द्वार माना गया है, यानी कि ज्ञान के द्वार हैं, दरवाजे हैं। यद्यपि विद्वानों ने शिक्षा जगत में पुस्तकीय शिक्षा के प्रति आंदोलन चलाया, किंतु अब ये निर्विवाद माना जाने लगा है कि पाठ्य पुस्तकें भी, यानी कि टेक्स्ट बुक भी शिक्षण में सहायक भूमिकाएं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
पुस्तकों की उपयोगिताएं बहुत अधिक हैं, जिनमें से मुख्य हैं शिक्षक व छात्रों को शैक्षिक लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए तथा छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करती हैं। पुस्तकें विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं अतः वे छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सचित्र पुस्तकें छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ वस्तु स्थिति की भी जानकारी देने में सहायक होती हैं। पुस्तकों में एक स्थान पर विषय से संबंधित ज्ञान क्रमबद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। पुस्तकें कई प्रकार की होती हैं। पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, संस्कृत साहित्य की पुस्तकें, शब्दकोश, व्याकरण आदि की पुस्तकें इत्यादि। अब हम देखेंगे चित्र यानी कि पिक्चर। तो जो चित्र होते हैं वास्तविक वस्तु या उसके मॉडल का प्रदर्शन या शिक्षण में करना संभव ना हो तो शिक्षक चित्र के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकते हैं और इस चित्रों के माध्यम से अमूर्त वस्तु, अक्षर ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्टीकरण में जो है चित्र आदि सहायक होते हैं। सभी विषयों के शिक्षण में चित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्र स्पष्ट, सुंदर, आकर्षक, विषय वस्तु के अनुरूप प्रासंगिक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अनावश्यक विषय वस्तु से रिलेटेड चित्र प्रस्तुत कर दिए जाएं। चित्र बालकों की रुचि व मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए और चित्र ऐसे स्थान पर टांगे जाने चाहिए जिससे कि सभी बच्चों को दिखाई दें और चित्र का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि कक्षा के में दूर बैठे बच्चों को यानी कि क्लास में पीछे बैठे बच्चों को भी ठीक से दिखाई दे सके। अब हम देखेंगे रेखा चित्र। किसी वस्तु को पूर्ण रूप में स्पष्ट करने की दृष्टि से रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। संस्कृत शिक्षण में किसी तथ्य को स्पष्ट करने में रेखा चित्र का उपयोग सबसे सरल है क्योंकि शिक्षक इसे बहुत ही कम समय में श्यामपट्ट पर खींच सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को भी इस प्रकार का अभ्यास कराए। रेखा चित्र विषय वस्तु के अनुरूप स्पष्ट व प्रासंगिक होने चाहिए। उसी के साथ हम देखेंगे चार्ट के तथ्यों को बोधगम्य बनाने तथा छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन के विकास के लिए चार्ट का उपयोग उपयोगी माना जाता है। रूप, छंद, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरण या शब्द अर्थ अंग्रेजी, हिंदी कोई सी भाषा में हो अथवा अन्य शब्दों की व्याख्या के लिए जो है कहने का तात्पर्य है कि उनका अर्थ समझाने के लिए चार्ट उपयोगी हो सकते हैं। चार्ट उस प्रदर्शनात्मक साधन को कहते हैं जिसमें तथ्यों व चिन्हों समन्वय छात्रों को अधिगम में सुगमता प्रदान करें तथा जिसमें क्रमबद्ध व तार्किक क्रम में चित्रात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए। बाजार में बहुत सारे चार्ट मिलते हैं और चार्ट के प्रकार होते हैं तालिका चार्ट, समय चार्ट, संगठन चार्ट, ग्राफिकल चार्ट, ग्राफ चार्ट, भूगोल आदि में ये सब चलते हैं। गणित में धारा चार्ट और चित्र चार्ट। इसी के साथ अब हम देखेंगे मॉडल और जो है मॉडल का महत्वपूर्ण स्थान है कहीं जैसे कि चार्ट वगैरह का है। तो मॉडल जैसे हम कोई बड़ी वस्तु को नहीं ला सकते, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन के विषय में पढ़ाना है, एरोप्लेन कक्षा में नहीं आ सकता, ट्रेन नहीं आ सकती, तो उसका मॉडल बनाकर दिखाया जा सकता है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ाया जाना है लेकिन वह कक्षा में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे भित्ति पत्रिका, वॉल मैगजीन, विद्यालय में कक्षा पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षक कक्षा, व्यायामशाला, भाषा कक्ष, प्राचार्य कक्ष, अतिथि कक्ष के बाहर, अंदर बाहर दीवारों व गलियों में जो प्रेरणादायी वाक्य या सूक्तियाँ लिखी होती हैं वे सब भित्ति पत्रिका के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक कक्षा के अंदर बाहर भित्ति पत्रिका संयोजन का कार्य उस कक्षा के छात्रों को अलग अलग समूहों में विभक्त करके चक्रीय क्रम में करवाना चाहिए। इससे छात्रों में भित्ति पत्रिका संयोजन की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, साथ ही वे स्वरचित रचनाओं के लिए भी प्रेरित होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पत्र पत्रिकाएँ। ये पत्र पत्रिकाएँ का भी अपना विशेष महत्व है। इनसे शिक्षक व छात्र अपने ज्ञान को न केवल अनुध्यातन नवीन बनाते हैं बल्कि उनको नवीन साहित्य के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दशाओं संबंधी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। छात्रों को इनके माध्यम से दूर पाठ में सहायता मिलती है। विद्यालय के पुस्तकालय में भी पत्र पत्रिकाएँ मंगवानी चाहिए भाषा से संबंधित
तथा छात्रों को इनका सदस्य बनने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे संग्रहालय यानी और चिड़ियाघर, म्यूजियम, ऐसे स्थल जहाँ विभिन्न प्रकार की प्राचीन, नवीन, दुर्लभ, उपयोगी या ज्ञान की दृष्टि से मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह किया जाता है, संग्रहालय कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा की शिक्षण की दृष्टि से संग्रहालय में नवीन दुर्लभ ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, चित्र, मॉडल, नमूने, मानचित्र, स्थलों की वेशभूषाएँ और अस्त्र शस्त्र, प्राचीन ग्रंथों की फोटोकॉपी व अन्य उपयोगी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। इनसे छात्र जहां स्वनिरीक्षण द्वारा ज्ञान में वृद्धि करेंगे, वहीं उनमें दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह की भी प्रवृत्ति जागृत होगी। लेखक को अपने अध्यापन के काल का साक्षात अनुभव होता है, जब उसे विद्यालय में एक भारतीय सांस्कृतिक धरोहर क्लब का निर्माण किया गया था और इस क्लब का सदस्य बनने की अपरिहार्य शर्तें भी उपयोगी एवं प्राचीन वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए थीं। तब लेखक को आश्चर्य हुआ कि छात्रों में इसका सदस्य बनने की होड़ सी मच गई। अतः सहायक सामग्री के सही रूप में प्रयोग के पीछे वास्तव में शिक्षक की रुचि सबसे महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से कोई भी सदस्य बनता है तो उसकी रुचि भी उसी प्रकार से बढ़ जाती है। इसी के साथ हम देखेंगे बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का भी शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है और ये ऐसा बोर्ड होता है जिसमें छात्रों के अवलोकनार्थ यानी कि देखने योग्य उनकी विषय वस्तु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप चित्र, विज्ञापन, कार्टून, चार्ट, ग्राफ, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के लेख, विद्वानों के कथन, महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं बालकों के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड पर जो भी सामग्री प्रदर्शित की जाए उसका चयन शिक्षक व छात्र समिति द्वारा बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे फ्लैनेल बोर्ड। ये लकड़ी का ऐसा बोर्ड होता है जिस पर फ्लैनेल वस्त्र चढ़ा रहता है। इसमें गहरे नीले या हरे रंग का वस्त्र उपयोग करना चाहिए। इस पर चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, छोटी कक्षाओं में शब्द, धातु, सामग्री रूप लिखी सामग्री को थोड़ा दबाकर नीचे लगे रेगमाल पर दबाकर चिपका दिया जाता है, जो तथ्यों की तुलना करने एवं चित्रों को क्रम से प्रदर्शित करने में बहुत लाभदायक होता है। इसमें लगाई जाने वाली सामग्री स्पष्ट होनी चाहिए तथा कम प्रकाश की स्थिति में इस पर पर्याप्त रोशनी डालनी चाहिए। तो ये थे हमारे दृश्य साधन। यांत्रिक दृश्य साधन वे मशीनी साधन हैं जो बिजली या बैटरी से चलते हैं तथा परंपरागत साधनों की अपेक्षा महंगे होते हैं तथा इनके संचालक के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत चित्र, विस्तारक, यंत्र, प्रोजेक्ट, वीडियोस्कोप, स्टीरियोस्कोप, मोबाइल वीडियो, कंप्यूटर, मोबाइल डिजिटल कैमरा उल्लेखनीय है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।